हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा परीक्षा 2021 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार दरोगा का एग्जाम 14 फरवरी 2021 को होने वाला है, जो कि आपको पीटी का एग्जाम होने वाला है। ये डेट आपको प्रस्तावित है। इस डेट को आपको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपको मानकर चलना है कि 2021 में 14 फरवरी को आपको बिहार दरोगा पीटी का एग्जाम लिया जाएगा। तो इस एग्जाम से संबंधित हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर आज 1 देखेंगे, जो कि आपको डेली आपको शाम के 7 बजे आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल घंटी के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने पहले प्रैक्टिस सेट को ओपन कर रखा है। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में बिल्कुल ही ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और वीडियो खत्म होने के बाद आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए दो कॉलम मेंशन किए गए, जैसे कि राइट साइड मेंशन किया गया लेखक, और यहाँ पे लेफ्ट साइड मेंशन किया पुस्तक के नाम। इनमें से बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आपको फटाफट, अगर आपको याद होगा तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको याद नहीं होगा एक भी, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसको कैसे हल करना है, कैसे समझना है, तो देखिए जो आपका ऑप्शन है द बर्निंग फॉरेस्ट, ये आपको नंदिनी सुंदर के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है, ये आपको याद होना चाहिए। वन इंडिया गर्ल आपको चेतन भगत की रचना है, जो कि बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है, जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस, ये आपको किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। लेकिन जो डी ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया कौन सा सुमिलित नहीं है। जो आपको गलत है वही आपको बताना है, इसलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी इसलिए सही होगा क्योंकि जो आपको आइसलैंड ऑफ लास्ट गर्ल है, ये पुस्तक आपको प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार है, जो कि आपको जेनिफर मैकमोहन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसीलिए आपको डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन से गैस या फिर कौन सा मुख्य प्रदूषक है। यानी कि आपको बताना है कि जो आपको मेट्रोपॉलिटन शहर है, इनमें से आपको कौन से मुख्य प्रदूषक है, जैसे कि O3, C2, CO2 या फिर NO2, या इनमें से कोई नहीं, या फिर CO या फिर SO2। यानी कि आपको बताना है कौन सा वो मेट्रोपॉलिटन शहर है जिसमें आपको मुख्य प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं, और आपको यहाँ पे मुख्य प्रदूषक का नाम बताना है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ से आपको बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे वायु प्रदूषक के रूप में यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन शहर में जाने जाते हैं। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देखिए मेंशन किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको 22 अप्रैल को। ठीक है, कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पिछली बार भी आपको बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, सिंधु क्षेत्र, असम क्षेत्र, गंगा क्षेत्र और मध्य भारत क्षेत्र। तो देखिए आप किसी मरुस्थल के यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किए गए, लेकिन आपको क्षेत्र मेंशन कर दिया है कौन सा वो क्षेत्र है जो कि आपको मरुस्थल से संबंधित है। तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो ये आपको क्षेत्र हो जाएगा आपको सिंधु क्षेत्र। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। सिंधु क्षेत्र इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो सिंधु क्षेत्र था, ये आपको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक फैला हुआ है। और जैसे कि मालूम है कि आपको राजस्थान में मरुस्थल है, इसलिए आपको यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप ऐसे करके क्वेश्चन को याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है। यानी कि आपको बताना है कि चारों ऑप्शनों में से कौन सी वो फसल है जो कि आपको औषधि के रूप में भी प्रयोग की जाती है, या फिर कह सकते हैं दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे कि ऑप्शन में देख सकते हैं मेंशन किया है, गन्ना, कपास, घृत कुमारी या फिर महुआ। तो ये आपको पहला कौन सा है, तो है आपको घृत कुमारी। घृत कुमारी की इसको हम लोग अपनी भाषा में एलोवेरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एलोवेरा जो कि आपको स्किन पर लगाया जाता है आपको अच्छी त्वचा करने के लिए। आपके घर में भी हो सकता है कि आपको होगा ये। तो एलोवेरा को हम लोग घृत कुमारी के नाम से जानते हैं। तो ये
कौन सी औषधि फसल हो जाएगी, तो ये आपको ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, घृत कुमारी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे, एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है। एक बात मैं यहाँ से और मेंशन कर दूँ, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे करते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आपको लास्ट में एक बात जरूर याद रखना है कि आपको पूरा अपना स्कोर शेयर करना है कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर किया है। सारे क्वेश्चन का राइट आंसर शेयर कीजिए, ठीक है, लेकिन आपको वीडियो खत्म होने के बाद 100 क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको शेयर करना है कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर शेयर कीजिएगा, एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, जिससे हम लोग हिंदी में आपको राष्ट्रीय हरित अधिकरण भी कहते हैं, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है, किस रूप में होता है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, रासायनिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, या फिर ए और बी दोनों, यानी कि रासायनिक और भौतिक दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका राइट आंसर आपको रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जिसके द्वारा आपको हरे पौधे कुछ अन्य जीव प्रकाश द्वारा आपको रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देखिए मेंशन किया गया है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है, यानी कि मनुष्य की जो आपको सुनने की सीमा कितनी है, ये आपको बताना है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी जा चुका है। मनुष्य की श्रव्यता या फिर सुनने की शक्ति कितनी है, तो ये आपको है आपको 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपको अपने से भी क्वेश्चन का राइट आंसर देना है, ये नहीं कि आप जो हम बता रहे हैं उसको भी फॉलो कीजिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, नीचे ऑप्शन में देख सकते हैं, नीचे क्वेश्चन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, प्लांट इकोनॉमिक्स फॉर इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है। प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, आप सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे। देखिए आपको नीचे एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और बाकी सब ऑप्शन यहाँ पे ऊपर में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अच्छा चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे मेंशन किया गया है, आपको मैं ऑप्शन यहाँ पे दिखा दूँ। देखिए यहाँ से आपको 3 ऑप्शन मेंशन किए गए हैं, तो आप सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, एम विश्वेश्वरैया, जो कि आपको प्लांट इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। इस क्वेश्चन से आपको एक बात और याद रखना है, ठीक है, ये जो एम विश्वेश्वरैया एक कौन है, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध अभियंता एवं राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, जिनके द्वारा आपको 1936 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया पुस्तक नाम से हम लोग जानते हैं। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अभियंता दिवस आपको 15 दिसंबर को मनाया जाता है। कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आखिरकार 15 दिसंबर को अभियंता दिवस किसके रूप में या फिर क्यों मनाया जाता है, तो इनके एम विश्वेश्वरैया के आपको जन्म के अवसर पर ही आपको ये मनाया जाता है। बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी, तो यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन मेंशन किया गया, सूरत, सतरा, बॉम्बे या फिर पणजी। तो इस समय आपको जो प्रेसिडेंसी थी वो थी आपको सूरत। ठीक है, सूरत कहाँ पड़ता है, तो ये आपको गुजरात में पड़ता है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी कैंडिडेट को यहाँ पे बताना है कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। तो जो आपको कलिका पुराण है ये आपको शक्त या फिर कह सकते हैं कि शिव धर्म से यहाँ पे संबंधित है, जो कि यहाँ से आपको शक्त दिया है, यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देखिए मेंशन किया गया है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। ये बहुत ही फेमस नारा है, जो कि आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो आपको बताना है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो ये दिया गया था आपको यीशु मोहर
मेहर अली के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यूसुफ मेहर अली। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे महात्मा गांधी क्लिक कर देते हैं, लेकिन महात्मा गांधी नहीं होगा। आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपको महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, तभी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए थे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, तो करो और मोरो को करो और मोरो का यहाँ पे नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन आपकी शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी आपको 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, शेर शाह का उत्तराधिकारी था। आपको बताना है कि शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था। तो यहाँ से देख सकते हैं नीचे ऑप्शन मेंशन किए गए हैं, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? ये था आपको इस्लाम शाह, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है और हर तरह से भ्रष्ट है, अत्याचारी एवं हीन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर दूं, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट है, अत्याचारी एवं हीन है, यह कथन किसके द्वारा यहाँ पे कहा गया था? ये आपको बताना है। ये आपको किया गया था सिस्टर निवेदिता के द्वारा, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। सिस्टर निवेदिता एक कौन थे? ये थे आप आयरिश यानी कि आयरलैंड के बहुत ही सामाजिक यहाँ पे कार्यकर्ता थी, लेखक थी, जो कि आपको यहाँ पे इनके द्वारा ये बात कही गई थी। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, प्राचीन काल में किस वर्ण को छात्र वह भी कहा जाता था? तो प्राचीन काल में किस वर्ण को छात्र वह भी कहा जाता था, ये आपको बताना है। तो फटाफट सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे। तो प्राचीन काल में आपको सातवां आपको वैश्य को कहा जाता था, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है, शुंगों के पूर्वज, ठीक है, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? आपको बताना है कि शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे। शुंगों के यहाँ पे कहने का मतलब है, जो कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा, शुंग वंश। तो यहाँ पे बताना है कि शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे। तो आपको जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको उज्जैन, ठीक है। चलिए हम लोग शुंग वंश के बारे में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें समझ लेते हैं। शुंग वंश की यहाँ पे स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो शुंग वंश की स्थापना किया गया था आपको विश्वामित्र शुंग के द्वारा, और इसकी स्थापना आपको 185 ईसा पूर्व में की गई थी। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। जो आपको विश्वामित्र था विश्वामित्र शुंग था, ये आपको विश्वामित्र शुंग जो था आपको मौर्य सम्राट विराट की हत्या करके अपनी गद्दी पर बैठा था और अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पे से आप एक क्वेश्चन और यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन में मेंशन किया गया है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेंशन किया गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद, और राइट साइड में मेंशन किया गया संबंधित राज्य। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं, यानी कि इसमें से कौन सा गलत है, ये आपको बताना होगा। इसमें से गलत कौन सा है? तो देखिए हम लोग बात करें 371 का, तो ये बिल्कुल ये नागालैंड से संबंधित है। बात करें 371 का ख, ये असम से संबंधित है। और यहाँ पे सी की बात करें 372 का ग, तो ये आपको यहाँ पे मेघालय से न संबंधित होकर ये मणिपुर से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे मेघालय मेंशन किया गया है, इसलिए गलत है। इसलिए आपको यहाँ पे ये जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएंगे, और डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पे जो 371 का ग है, ये आपको मणिपुर से संबंधित है, और यहाँ पे मेघालय मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको गलत बताना था, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में, ठीक है, अध्यादेश प्रख्यापित करने का शक्ति प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे बिहार ईसाई के एग्जाम में। बिल्कुल आप अनुच्छेद को, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। अनुच्छेद 213 भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार 213 में आपको राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का यहाँ पे शक्ति प्रदान है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है,
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि कन्हा राष्ट्रीय उद्यान आपको किस लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए, गायों के लिए, या फिर हाथियों के लिए, या फिर बाघों के लिए? तो जो आपको कन्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको भारत के एमपी में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको मध्य प्रदेश के मंडाला जिले से संबंधित है, जो कि आपको मंडाला जिले में स्थित है। ठीक है, इस ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपको बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, भारत का वह कौन सा राज्य है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं को छूता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी कैंडिडेट इसका सही आंसर बता देंगे। ठीक है, भारत का वह कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं से छूता है? यानी कि भारत का कौन सा राज्य जो कि अधिक सीमा से सटा हुआ है, अधिक राज्य से, देश से नहीं पूछा जा रहा है, अधिक राज्य से। तो राज्य कौन सा है? वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जैसे कि आपको मालूम होगा कि सबसे बड़ा जिला है हमारे भारत में जनसंख्या की दृष्टि से, और यहाँ से इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल उत्तर प्रदेश बहुत ही बड़ा जिला है, बहुत ही अच्छी से फैला हुआ है। यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो ये आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1952 ईस्वी में आपको पहली बार स्वतंत्र भारत में आपको यहाँ पे प्रथम बार संसदीय सचिव का पद यहाँ पे सृजित किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको देख सकते हैं मेंशन किया गया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायदा पेटी स्थित है। ये आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपने कभी देखा नहीं होगा, या फिर आपको लगेगा कि ये तो लुसेंट में दिया नहीं है और आपने बोला है कि लुसेंट पढ़कर जाइए हो जाएगा। तो देखिए लुसेंट में दिया हुआ है, लेकिन जब आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो बिल्कुल आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर ये आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर सही होगा। इसका राइट आंसर डी क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पे भूमध्य रेखा पर उच्च सूर्य ताप और निम्न वायु दाब के होने के स्तर पर आपको उष्णकटिबंधीय आपको वायु संवहन धराव के रूप में ऊपर उठती है। इसको आप जब पढ़ेंगे डिटेल में करके तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इन सारे क्वेश्चन का मैं आपको यहाँ पे जो आंसर है आपको एनालिसिस आपको पूरा डिटेल में करके लिखा हुआ है, तो उसका भी मैं आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। आपको बताना है कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन मेंशन किया गया, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको कार्डरम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी आपको कार्डरम है, जो कि आपको केरल में स्थित है। ठीक है, और केरल आपको किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए केरल में आपको मसालों का बहुत ही बड़ा उत्पादन है, बहुत ही सारे मसाले आपको उत्पन्न होते हैं। तो जब भी आपको मसाला के उत्पादन के बारे में पूछा जाता है उस समय भी आपको केरल पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, पाक जलमडरू मध्य किनके मध्य स्थित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पाक जल मडरू मध्य किनके बीच स्थित है? तो ये आपको स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी भी है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी कैंडिडेट इसका आंसर सही दे दिए गए होंगे। कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि आपको भारत और श्रीलंका के बीच जो आपको जल दमन मध्य है, ये अभी भारत के किस राज्य से स्थित है, यानी कौन कौन से राज्य से जुड़े हुए? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच यहाँ पे ये स्थित है। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भी क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इजी भी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी ये आपको है गंगा, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, सीमा सुरक्षा बल जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BSF के नाम से जानते हैं, BSF के पास किन देशों की सीमाओं पर रक्षा का दायित्व है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे इसका आंसर सभी कैंडिडेट शेयर करेंगे। BSF या फिर कह सकते हैं हिंदी में सुरक्षा बल कहते हैं,
तो किन देश की सीमाओं पर रक्षा का दायित्व है, तो ये है आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डरों पर इनकी सुरक्षा करने के लिए आपको यहाँ पे तैनाती की जाती है। ठीक है, इसके बारे में मैंने चैनल पर पहले से अपलोड कर रखा है कि बीएसएफ आखिर क्या है, कैसे आपको ज्वाइनिंग होती थी, इसके बारे में आप इसको याद रखेंगे। साथ में हम लोग इसके स्थापना के वर्ष की बात कर लें कि आखिरकार बीएसएफ की स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना हुआ था आपको 1 दिसंबर 1965 ईस्वी में। ठीक है, और यह आपको गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है। तो नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है, तो ये है आपको अखबारी कागज से। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि नेपा नगर आपको किस राज्य में स्थित है। तो जो नेपा नगर है ये आपको मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है, जो कि आपको यहाँ पे ये भी बात याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, कौन से है ये आपको बताना होगा। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है ये आपको गोदावरी बेसिन, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन को हाईलाइट कर दूं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो काइंड वीडियो को पहले छोड़ देते हैं, लास्ट तक नहीं देखेंगे, उनको यहाँ पे ये बस बातें समझ नहीं आने वाली है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ पे हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए मैसेज किया गया है, वह खिलाड़ी कौन है, वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न एवं पद्म श्री सभी प्रदान किए गए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे। तो वह खिलाड़ी कौन सा है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न एवं पद्मश्री भी प्रदान किए गए। तो वो खिलाड़ी है आपको पुलेला गोपीचंद, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। जो आपको पुलेला गोपीचंद है ये किस खेल से संबंधित है, ये आपको बैडमिंटन खिलाड़ी है भारत के। ठीक है, ये भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके आप पास ये अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न और सभी प्रदान किए गए थे। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है, मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है ये आपको बताना है। तो मैराथन रेस की जो दूरी होती है ये होती है आपको 26 में 385 गज। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके थोड़ा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। जैसे कि यहाँ देखिए राइट साइड में मेंशन किया गया है राज्यसभा में स्थानों की आवंटन, यानी कि जो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं उसके बारे में, और यहाँ पे आपको संबंधित राज्य मेंशन किया गया। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। इसमें सही कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि आंध्र प्रदेश में आपको राज्यसभा में सीटों की संख्या 18 है, तो बिल्कुल ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, यहाँ पे यही पहले ही ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा और बाकी सब सही हो जाएगा। देखिए जब ये गलत हो गया तो बाकी सब सही होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया कि आपको एक ही आंसर देना होगा, इनमें से सभी तो दिया नहीं है, इसलिए आपको यहाँ जब पहला गलती हो गया तो इसको आप फटाफट मार दीजिए। ठीक, तो बिल्कुल यहाँ से ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश में जो आपको राज्यसभा में सीटों की संख्या है वो आपको 11 है, जबकि यहाँ पे 18 दिया गया। ठीक, इसीलिए आपको यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ये ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो फटाफट सभी कैंडिडेट यहाँ पे शेयर करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपको 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 29 अगस्त को, क्योंकि यहाँ पे मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन था 29 अगस्त को, और मेजर ध्यानचंद हॉकी के बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे, जो कि आपको हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, और इसी दिन आपको सभी पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार, राजीव खेल रत्न और जितने भी आपको खेल से संबंधित आपको पुरस्कार दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये सारे पुरस्कार आपको 29 अगस्त को ही दिए जाते हैं। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, लिब्रो किस खेल से संबंधित है।
तो सभी कैंडिडेट यहाँ पर फटाफट आंसर शेयर करेंगे। लिब्रो किस खेल से संबंधित है? तो ये लिब्रो आपको वॉलीबॉल से संबंधित है, ठीक है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछ लिया था कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको जानना जरूरी है कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वॉलीबॉल में आपको प्रत्येक टीम में आपको 6 खिलाड़ी होते हैं। यानी कि कभी आपको पूछा जाए कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी हैं, तो आपको सिर्फ 6 ही बताना है, ठीक है। हर टीम में आपको 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको बताना है किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। आपको ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर देना होगा। तो फटाफट सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपको अभिनव बिंद्रा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगस्त 2008 में आयोजित बीजिंग में ओलंपिक के दौरान आपको भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा ने आपको 10 मीटर की एयर राइफल में आपको प्रतियोगिता में आपको जीत हासिल की थी और यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। इसीलिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, प्रथम बार, ठीक है, प्रथम बार वर्ष 1985 में द्रोणा पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि 1985 ईस्वी में ही आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और उसी समय आपको कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन मेंशन किया गया ABC करके और लास्ट मेंशन किया गया उपयुक्त सभी। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया फर्स्ट में OM नबियार, ओम प्रकाश भारद्वाज, BBM भागवत या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, क्योंकि जब 1985 में आपको द्रोणा पुरस्कार दिया गया था, इन तीनों व्यक्तियों को दिया गया था, ठीक है। जो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं तीनों व्यक्तियों को दिया गया था, इसलिए आपको डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, एन पासेंट किस खेल से संबंधित है? तो एन पासेंट किस खेल से संबंधित है? तो एन पासेंट आपको शतरंज से संबंधित है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से आप एक बात और याद रख सकते हैं, कभी कभी आपको पूछा जाता है कि शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो शतरंज में सिर्फ आपको एक खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में। जैसे कि 2 लोग बैठकर खेलते हैं शतरंज, आपने देखा होगा, तो उसमें आपको जब भी खिलाड़ी पूछा जाए तो उसमें आपको एक ही क्लिक करना है। बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं आपको 2 क्लिक कर देते हैं और समझते हैं कि 2 लोग रहेंगे तभी नहीं खेलेंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको एक ही खिलाड़ी को यहाँ पे एक टीम के बारे में बताना होता है। तो यहाँ पर शतरंज में जब भी पूछा कि शतरंज में कितने खिलाड़ी हैं, तो उसमें आपको एक सही क्लिक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो आप सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे। तो यहाँ पे लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो ये आपको है 84, ठीक है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है, प्रथम प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको कुछ ही देर पहले टेलीग्राम ग्रुप में डाला था और बहुत सारे कैंडिडेट ने इसका राइट आंसर सचिन तेंदुलकर पर क्लिक किया था, तो बिल्कुल ये गलत है। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था आपको विश्वनाथन आनंद को, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। विश्वनाथन आनंद कौन थे? तो ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। विश्वनाथन आनंद आप शतरंज खिलाड़ी थे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। 1991 ईस्वी में ही आपको प्रथम बार राजीव गांधी खेल रत्न आपको दिया गया था और इसकी शुरुआत भी आपको 1991 में ही की गई थी, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, एक जानबूझकर, ठीक है, एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलाता है को कहा जाता है? एक कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। और मैं आपको एक बात और भी इंपॉर्टेंट बता दूं, देखिए बिहार एसआई के एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कंप्यूटर से पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप कंप्यूटर, अगर आपके लूसेंट बुक रखे हैं तो आप लूसेंट के बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या फिर स्पेशल भी बुक ले सकते हैं लूसेंट के कंप्यूटर वाले, जिसमें आपको बहुत ही बेसिक जानकारी मेंशन किया गया है, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको वायरस हो जाएगा, जो कि यहाँ से सही होगा, ठीक है। यहाँ से डी ऑप्शन वायरस बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, वेबसाइट खुलने के बाद
व्यूवराइजर द्वारा प्रदर्शित होने वाला पृष्ठ को क्या कहते हैं। यानी कि इसको आप सिंपल भाषा में समझेंगे तो जब भी आप किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं तो उसमें आपको प्रदर्शित होने वाला पृष्ठ को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग सिंपली होम पेज कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, तेजस्विनी ग्रामीण महिला शक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन कौन सा है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आपको IFAD, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मैसेज किया गया है, निम्नलिखित संक्षिप्त या फिर संक्षेप कर सकते हैं, निम्नलिखित संक्षिप्त रूपों में से कौन सा सामान्य अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है। यानी कि जो आपके पास ईमेल पर जो खराब मैसेज आते हैं जो कि कंपनी द्वारा प्रचार किए जाते हैं, उन मैसेजों को हम लोग क्या कहते हैं, तो उन मैसेजों को हम लोग स्पैम मैसेज करते हैं। ठीक है, या फिर जंक मैसेज या फिर स्पैम मैसेज कहते हैं। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, कंप्यूटर पर लिखित, ठीक है, कंप्यूटर पर लिखित लिंकेड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसे क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ से देख सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से देखने को मिल गए और मैंने आपको ये बात बता दी है कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर कंप्यूटर से देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल आपको कंप्यूटर भी पढ़ लेना होगा। कंप्यूटर पर लिखित लिंकेड जानकारी को संग्रह को जो कि इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं कि आपको कभी कभी पूछा जाता है कि वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक है वो कौन थे, तो वो थे टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखिए मैं आपको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से देखने को मिल जाए। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन को इसलिए टाइप नहीं किया हूँ क्योंकि देखिए आपको ज़्यादा उसमें आपको दिक्कत आती है, लेकिन मैं आपको इसी के माध्यम से बुक के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ और उसका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलता रहेगा डेली के डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, राज्य मानवाधिकार, ठीक है, राज्य मानव अधिकार, ठीक है, मानवाधिकार नहीं है, राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप क्वेश्चन संविधान से संबंधित है, इसको आप देखकर ही समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपको बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपको संबंधित राज्य के या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपको सही होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, गाजी मालिक, ठीक है, गाजी मालिक किस वंश का संस्थापक था। तो यहाँ से आपको फटाफट सभी कैंडिडेट आंसर करना चाहिए, तुगलक, सैयद, खिलजी या फिर लोदी। तो यहाँ से जो गाजी मालिक है ये आपको इनका एक और नाम है, गयासुद्दीन तुगलक, इनके नाम से आप बिल्कुल पकड़ सकते हैं। यहाँ पे जब गाजी मालिक दिया था उसको आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे ही आपको उपनाम भी दिए थे या फिर दूसरा नाम भी दिए थे, तो आपको गाजी मालिक का जो दूसरा नाम है या फिर कह सकते हैं तो इनका गयासुद्दीन तुगलक है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने किस वंश का संस्थापक किया था, तो एक किया था आपको तुगलक वंश का। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। ये क्वेश्चन आपको हड़प्पा सभ्यता के दौरान पढ़ने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को आपको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, राजा राम मोहन राय, राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने भूषित किया था। यानी कि आपको जो राम मोहन राय थे जो कि आपको ब्रह्मा समाज के स्थापना किया था इन्होंने, तो इनको राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो फटाफट सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे। तो इनका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इनको आपको राजा की उपाधि दी थी। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, 1909 का अधिनियम संबंधित था, आपको बताना है कि 1909 का
अधिनियम किससे संबंधित है, जैसे कि नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, उसके अनुसार आपको फटाफट सभी कैंडिडेट को यहाँ पे आंसर शेयर करना होगा। तो ये जो आपको 1909 का अधिनियम संबंधित है, ये आपको संबंधित है पृथक मध्यधिकार क्षेत्र से लागू करने से, ठीक है। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और जो भी हमारे द्वारा आपको यहाँ पे जानकारी दी जा रही है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको सुनते हैं, इसको देखते हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी और हर क्वेश्चन से संबंधित जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उसके बारे में आपको बताता चलता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से याद होता रहे। और अपने घर पर भी आप इसको एक बार प्रैक्टिस लगा लीजिएगा, ताकि आपको 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैप्सियन सागर से कैप्सियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि कैप्सियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। तो फटाफट सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपको इराक हो जाएगा, ठीक है। इराक इसमें ऐसा देश है जो कि आपको कैप्सियन सागर से सीमा से संबंधित नहीं है या फिर नहीं बनाता है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया, कयाल क्या है। आपको बताना है कि कयाल क्या है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया, तराई मैदान, गंगा डेल्टा, या फिर ढक्कन पठार की रेगून, या फिर केरल की लैगून। तो आपको बताना है कि कयाल क्या है। तो कयाल है आपको केरल की एक लैगून है, ठीक है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। जब भी आपको समुद्र क्षेत्र में, आपको तटीय इलाकों में पानी सूखी होती है तो जमीन में घुस जाती है और इसके किनारे आपको धीरे धीरे बालू जमने लगते हैं। इसी को हम लोग अलग करते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे केरल का लैगून या फिर कयाल भी कहा जाता है। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मैसेज किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको 3 से 4 देखने को मिल जाएंगे, कौन सा सम्मिलित नहीं है, या फिर आपको 2-4 वाक्य दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि कौन सा सही नहीं है, आप ऐसे करके बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे मैसेज किया निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक और आपको क्या मैसेज किया, कैनियन नदी, यानी कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। जैसे कि हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें आपको राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी क्यों होगा, ये आपको भी समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, जो आपको यहाँ पे इससे इनसे लवर्ग है, ये आपको मेंशन किया गया हिमनद है, लेकिन ये आपको हिमनद नहीं है, ठीक है। तो इस ऐसे ही करके आप इसको याद रखेंगे। जो बाकी सब दिया गया है ये बिल्कुल आपको सही हो जाएगा। इसको अब मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि देखिए, अगर सब क्वेश्चन आप हल करेंगे तो आपको लंबा वीडियो तो होगा ही होगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आपको समय मिलता है तभी देखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक बार वीडियो चालू करिए तो पूरा देखते हैं, लेकिन मैं आपको ये जो लाइव क्लास चला रहा हूँ इस समय आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी कुछ काम है तो आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से, हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड रहेगा, बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है तो वीडियो को देखिए, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, अष्टाम बोली है क्या। आपको बताना है कि अष्टाबोली है एक, आपको बताना है, ठीक है। अष्टाबोली है एक क्या है, आपको बताना है। जैसे कि मेंशन किया गया, प्रस्तुत ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी, या फिर विलुप्त ज्वालामुखी, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपको बी ऑप्शन सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। जागृत ज्वालामुखी आपको अष्टाबोली है, ठीक है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है। तो जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये आपको लागू किया गया था 1974 ईस्वी में, ठीक है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गठन सर्वाधिक संगठन के रूप में आपको इसकी जो लागू किया था अधिनियम, ये 1974 में आपको लागू किया था, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है। तो अफीम का वनस्पति नाम क्या है, ये आपको बताना होगा, ठीक है। अब फटाफट सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे कि अफीम का वनस्पति नाम क्या है। तो अफीम का जो आपको वानस्पतिक नाम है ये आपको क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फटाफट सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, मेंशन किया गया है विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ था। आपको बताना है कि विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित कब हुआ था, ये आपको बताना होगा। तो फटाफट सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको विश्व से चेचक का उन्मूलन आपको 8 मई 1980 ईस्वी में आपको यहाँ पे घोषित किया गया था। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चेचक आपको एक विषाणु जनित रोग है जो कि आपको बहुत ही विषाणु के द्वारा फैलता है, और यह रोग आपको वायु द्वारा भी आपको सीधे संपर्क में आने से फैलता है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है जीवाणु भोजी। क्या क्वेश्चन मेंशन किया कि जीवाणु भोजी या फिर कह सकते हैं कि बैक्टीरिया रिफोज है, क्या है, ये आपको बताना होगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा आपको यहाँ पे जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से देखने को अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि जो भी आप क्वेश्चन दिखा रहे हैं हमको अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से इसको स्कैन कर लेंगे क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फटाफट सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन में क्या मेंशन किया गया, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। तो यहाँ मेंशन किया गया जीवाणु भोजी, इसके देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि आपको जीवाणु भोजी मेंशन किया गया है, और बैक्टीरिया रिफोज, यानी कि इसका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन को पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा। आपको बताना है कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होगा। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, आप ऑप्शन के अनुसार फटाफट सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, परागकोश। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। जो कि आपको पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, ये आपको सबसे परागकोश होता है, जो कि आपको उल्लेखनीय है कि अर्धसूत्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपको फार्मर एवं मूरे ने किया था। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र गमन, या फिर कह सकते हैं ध्वनि तरंग सबसे तीव्र गति से कहाँ पे गमन करती है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको सिंपली ठोस में बता देना होगा, क्योंकि ये जो ध्वनि तरंगे है ये आपको ठोस में आपको बहुत ही तेजी से होती है, और ये आपको एक बहुत तेज़ी से वो आपको चलती है ठोस में। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। और ध्वनि जैसे कि आपको मालूम है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति आपको कंपनों के द्वारा होती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है ये आपको बताना होगा। तो जो आपको मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये आपको दृष्टिपटल या फिर रेटिना पर बनता है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है। मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है, ये आपको बताना होगा। तो किस प्रणाली के अंग है, तो ये आपको है एक्सक्रीशन के अंग। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम बिल्कुल देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, ये आपको बताना होगा। तो नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, आपको ऑप्शन के अनुसार फटाफट सभी कैंडिडेट के यहाँ पे आंसर शेयर करना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मलेरिया। ठीक है, मलेरिया आपको प्रोटोजोआ द्वारा ही होता है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है संवहन द्वारा, ठीक है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, किसके द्वारा हो सकता है ये आपको बताना है। जैसे कि नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया ठोस एवं द्रव में, ठोस एवं निर्वात में, और गैस एवं द्रव में, या फिर निर्वात एवं गैस में। जो आपको संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ये आपको गैस एवं द्रव में होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से कौन सा एवं सम्मिलित नहीं है।
तो देखिए फिर से आपको सम्मिलित वाला ऑप्शन आ गया, और मैंने आपको बार बार बताया कि ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म है जो कि आपको सम्मिलित नहीं है। तो इसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो विटामिन ए की खोज किसने किया था, तो ये आपको मैकुलर ने किया था, बिल्कुल सही है। विटामिन बी के भी आपको मैकुलर ने किया था। विटामिन सी की बात करें तो इक्विजोक्स हेलकट ने किया था, और विटामिन डी की खोज आपको पॉल पुलर, तो बिल्कुल ये इसका राइट आंसर सी ए नहीं होगा, जो कि आपको ठीक है। तो यहाँ से सी ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। विटामिन डी की खोज किसने किया था, तो विटामिन डी की खोज किया था आपको डॉक्टर पार्किस ने। तो बिल्कुल यहाँ से इसी में डी आपको यहाँ पे डॉक्टर पार्किस नहीं दिया गया था, इसीलिए आपको यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो लेंस की शक्ति आप किस में मापी जाती है, तो लेंस की शक्ति आपको डायप्टर में मापा जाता है। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से किसे एक अस्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो लुब्रिकेंट के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है, तो इसे आपको ग्रेफाइट को प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ग्रेफाइट आपको कार्बन का अवरूप है, जो कि आपको अधातु होकर भी मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, हाथ से गैस है। हाथ से गैस, या फिर जिसको हम लोग अपनी भाषा में हंसने वाली गैस बोलते हैं, तो हंसने वाली गैस या फिर हाथ से गैस कौन सी है, तो वो गैस आपको नाइट्रस ऑक्साइड है, जो कि आप जब कभी आपको इसका सूत्र भी पूछ लेता है, तो N2 होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया है, तड़िक बिजली चमकना से ब्रिज में आग भी लग सकती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। क्या होती है ये आपको बताना होगा। तो फटाफट सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे। इसमें आपको विद्युत ऊर्जा होती है। क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, जम्मू कश्मीर की 8 वर्षीय, ठीक है, 8 वर्षीय ताजामुल इस्लाम किस खेल से संबंधित है। यहाँ से आपको बताना है कि यहाँ से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो ये आपको जम्मू कश्मीर के 8 वर्षीय ताजमुल्ला इस्लाम है, ये आपको बहुत ही फेमस 8 वर्षीय बॉक्सिंग से संबंधित है, जो कि आपको 2016 में इन्होंने आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, इटली में वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे कर सकते हैं कि आपको इन्होंने चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत का इतिहास रचा था। तो बिल्कुल यहाँ से इनको याद रखेंगे कि ये आपको किक बॉक्सिंग से संबंधित है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मैसेज किया गया है, 1987 में खेले गए क्रिकेट विश्व कप में क्या नाम था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ने मालूम हुआ कि 1987 में भारत और पाकिस्तान में खेले गए क्रिकेट विश्व का अधिकतर नाम आपको रिलायंस कप विश्व कप था। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपको यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया है कि 1987 का जो फाइनल था ये आपको किसने जीता था, या फिर आपको किसने जीता था। तो बिल्कुल इसको भी याद रखना है। 1987 में आपको पहली बार भारत आपको विश्व कप जीता था कपिल देव के कप्तानी में। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, ये आपको बताना होगा। सचिन तेंदुलकर को आपको मालूम है कि भारत रत्न आपको 2014 में दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार पूछा जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था। ये आपको दिया गया था आपको 1994 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ आपको 1930 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सी देश T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष में कभी नहीं विजेता रहा है। इनमें से कौन सा देश है जो कि आपको T20 क्रिकेट में कभी भी विजेता नहीं रहा है, यही आपको बताना होगा। तो कौन सा देश है, तो वो आपको ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यानी यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। प्रथम विजेता आपको T20 में कौन था, तो आपको पहला देश भारत था, जो कि आपको याद रखना है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ओलंपिक लंदन में नहीं हुआ है।
निम्नलिखित में से किस वर्ष ओलंपिक लंदन में नहीं हुआ है? लंदन में आपको बहुत सारे ओलंपिक हुए हैं, तो आपको बताना है कि लंदन में किस वर्ष आपको ओलंपिक नहीं हुआ, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको 1968 हो जाएगा। बाकी 2012 में, 1948 में और 1908 ईस्वी में आपको लंदन में ओलंपिक हो चुका है, लेकिन आपको 1968 ईस्वी में आपको लंदन में ओलंपिक नहीं हुआ था, ये आपको हुआ था मैक्सिको में। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संविधानिक और यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, निरंकुशता का सिद्धांत यहाँ पे दिया गया था या फिर प्रवृत्त किया गया था, तो ये आपको बताना होगा। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था, ये आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा आपको इसको पारित किया गया था, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको WW के आविष्कारक, वर्ल्ड वाइड वेब जिसका का फुल फॉर्म होता है, इसके आविष्कारक आपको टिम बर्नर्स-ली है, यानी कि यहाँ से क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, किसी भी बल्लेबाज द्वारा, ठीक है, किसी भी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर समतल जमीन पर कुछ लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्यों? एक क्वेश्चन आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद से रीड कर लीजिएगा। यहाँ मैसेज क्या है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट गेंद को मारने के पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, जबकि कुछ देर लुढ़कने के बाद पश्चात गेंद रुक जाती है, तो गेंद रुकने के लिए धीमी हो जाती है। इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, ये आपको बताना होगा। इसका रीजन आपको सिंपली से यही है कि गेंद पर गति की दिशा विपरीत हो जाती है और एकाएक बल कार्य कर रहा होता है, इसलिए आपको यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मैसेज किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? यानी कि यहाँ से आपको देखिए कुछ पर्वत श्रृंखला बताई गई है और आपको बताना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि आपको भारत के किसी एक राज्य में फैली हुई है, और कौन सी पर्वत श्रृंखला है ये आपको बताना होगा। तो फटाफट सभी कमेंट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे। वो आपको है अजंता, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अजंता किस राज्य में है, तो ये आपको है महाराष्ट्र में, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना दिनों का होता है, ये आपको बताना है। कितने वर्ष का होता है ये आपको बताना है। इनका होता है आपको 5 वर्ष का, ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया, इनमें से कौन सा वो प्रथम नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? इनमें से कौन सा प्रथम नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो वो आपको थे NM लोखंडे, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जो रूट किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है कि जो रूट किस खेल से संबंधित है। एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो सकता है उन कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट क्रिकेट देखते होंगे। तो जो रूट आपको इंग्लैंड के बहुत ही फेमस बल्लेबाज हैं, जो कि यहाँ से इसका राइट आंसर आपको क्रिकेट हो जाएगा, जो कि आपको इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जो रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, फुटबॉल के मोहन बागान क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फुटबॉल की मोहन बागान क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना होगा। तो जो फुटबॉल की मोहन बागान क्लब है ये आपको कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपको कोलकाता में, और इसकी स्थापना हुई थी 1889 ईस्वी में, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देखिए मेंशन किया गया है, मनोहर आइज को पॉकेट हाइकुरस कहा जाता था, वे थे एक, वो क्या थे ये आपको बताना है। तो आपको बताना है फटाफट सभी करंट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे कि जो आपको मनोहर आइज थे ये आपको पॉकेट हलेयर्स कहा जाता था, वो कौन से थे? तो वो आपको एक बॉडी बिल्डर थे, ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, रंजीत सब एक बहादुर सब एक क्या है? रंजीत सब 1 और बहादुर सब 1
क्या है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको धान की दो नई किस्में हैं। ये आपको धान की क्या है, दो नई किस्में हैं। जैसे आपको मालूम है कि बहुत सारे किस्में होती हैं, और जब भी आपको पूछा जाए कि धान में सबसे जो उच्च कोटि की किस्में वो कौन सी हो, तो वो है आपको IR 20। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देखिए मेंशन किया गया, सेंटर सॉरी स्टेट डाटा सेंटर प्रारंभ करने वाला भारतीय राज्य है। स्टेट डाटा सेंटर प्रारंभ करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये आपको है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के द्वारा स्टेट डाटा सेंटर आपको पहली बार प्रारंभ किया गया था। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। एक क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आप सभी कैंडिडेट बता देंगे। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपको 1955 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय आपको मुंबई में स्थित है। बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है। आपको 4 पुस्तक दिए गए हैं और इनमें से बताना है कौन सी पुस्तक है जो कि आपको कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो आपको कौन सी है, तो है आपको उत्तर रामचरितम। ठीक है, यानी यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। जो भी आपको 3 ऑप्शन मेंशन किए गए हैं ये बिल्कुल आपको कालिदास के द्वारा आपको लिखी गई हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ मेंशन किया है, कौन सा नहीं लिखी गई ये आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देखिए मेंशन किया गया, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बताना है आपको, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, आपको नीचे देख सकते हैं ऑप्शन मेंशन किया गया, ऑप्शन के अनुसार आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, न निर्यात और न ही आयात होते हैं, उसे हम लोग एक बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो इसका अवधि हो जाएगा आपको 2012 से 17। जो कि आपको मालूम है कि आपको पंचवर्षीय योजना में आपको टोटल 12 पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें आपको अंतिम जो थी आपको 12 से 17 वर्ष के बीच थी, और आप 2015 में आपको 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, जो कि आपको 2012 से 17 के बीच था। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखिए मेंशन किया गया है, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इंडियन विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो आपको तैयार किया गया था आपको SP गुप्ता समिति के द्वारा। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म है जो कि आपको सम्मिलित नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना होगा। बारीकी से पढ़ने के बाद ही आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपको ए ऑप्शन से हो जाएगा, जो कि आपको प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था, ये आपको 1989 में नहीं हुआ था। ये कब हुआ था, ये हुआ था आपको 1992 ईस्वी में। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। नीचे देख सकते हैं ऑप्शन मेंशन किए गए 4, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपको यही हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि आपको मेंशन किया गया है कि यह केवल सदस्यों के द्वारा ऋण प्रदान करता है। तो बिल्कुल यहाँ पे मेंशन किया गया, यह केवल सदस्यों देशों को ही ऋण प्रदान करता है, सभी कैंडिडेट को यहाँ पे सभी को यहाँ पे ऋण प्रदान नहीं करता है। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसके अध्यक्ष थे आपको विजय केलकर। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बात यहाँ से और याद रखना है कि आपको सर्वप्रथम आपको जो प्रत्यक्ष कर है, ये आपको 2003 में आपको विजय केलकर ने ही आपको यहाँ पे सिद्धांत पर आधारित ये वस्तु तैयार किया गया था, जिसे हम लोग GST के नाम से आजकल जानते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल कर्तव्यों का उल्लेखन संविधान में कब पारित किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मूल कर्तव्यों का उल्लेखन संविधान में कब पारित किया गया था। तो यहाँ पे नीचे में ऑप्शन देख सकते हैं, संविधान निर्माण के समय, तो बिल्कुल ये गलत है। संविधान नीचे देखिए मेंशन के 26 जनवरी 1950 को, तो भी बिल्कुल गलत है। चलिए हम लोग और ऑप्शन को देखते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है 42वें संविधान संशोधन में या फिर 41वें संविधान संशोधन में। तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन में आपको ये ऐड किया गया था, ठीक है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है राज्य और केंद्र सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है भारत के संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, या फिर भारत के प्रधानमंत्री से, या फिर भारत की संसद से। तो इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा कि भारत के संसद से आपको राज्य और यहाँ पे केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो बिल्कुल इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है। निम्नलिखित में से किससे एक दबाव समूह माना जा सकता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको मजदूर संघ के सदस्य हो जाएंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्ण वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कर्ण वंश की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी आपको पाटलिपुत्र, जो कि आपको आजकल पटना के नाम से हम लोग जानते हैं। कर्ण वंश की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी आपको पाटलिपुत्र। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। शिशु वंश का अंतिम जो शासक था आपको दिभूति था, जिसकी हत्या आपको यहाँ पे वासुदेव द्वारा की गई थी। इसको आपको इस क्वेश्चन से रिलेट करके याद रख सकते हैं। मुझे याद है, तब मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है शिशु कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो आपको बिहार से क्वेश्चन मेंशन किया गया कि शिशु कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो ये आपको बताना है। तो ये प्राप्त होते हैं आपको बोध गया से, ठीक है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बोध गया से एक बात और याद रख सकते हैं कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपको बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये आपको बौद्ध धर्म और दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन में मेंशन किया गया है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है बिहार के अवसर गया से प्राप्त एक मंदिर का भगवान अवशेष प्राप्त हुआ, इसकी दीवारों पर कौन सा कथा दृश्य अंकित है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। रामायण का ये आपको अंकित है दीवारों पर, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा था कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सुआ और न ही एक बेतना कर सकते हैं। ये किसने कहा था? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा एरियान ने ये बातें कही थी कि आपको किसी भी विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा था। तो यहाँ पे शान शौकत मुकाबला ना तो सुआ है ना ही एक बेतना कर सकते हैं। तो ये आपको कहा था एरियन ने। एरियन कौन था? तो एरियन आपको चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में ये बातें कहा था। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से 100 टोटल क्वेश्चन देख लिए हैं। देखिए वीडियो तो बहुत ही लंबा हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो कि वीडियो के बीच में छोड़ दिए होंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बताएं कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। और मुझे लगता है, एक बात मैं यहाँ से और मेंशन कर दूँ, मुझे लगता है कि आपको 100 क्वेश्चन को हल करने में या फिर आपको 100 क्वेश्चन आपको नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे इतना वीडियो को नहीं देखेंगे। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ये तो ये प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया था। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से 100 क्वेश्चन देख लिया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे। और जब आपको परीक्षा नहीं दिखा आ जाएगा, मैं आपको यहाँ पे इसका PDF प्रोवाइड करता रहूँगा आपके टेलीग्राम ग्रुप में, साइबर एजुकेशन ग्रुप में। तो बिल्कुल आप ऐसा ना सोचिएगा कि आपको इसका PDF प्राप्त नहीं होगा। PDF प्राप्त होगा, लेकिन जो आपको 100 वीडियो क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, और मैं आपको समझा बता रहा हूँ तो थोड़ा तो वीडियो लंबा होएगा ही। अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियो ऐसा अपलोड करें तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताएं, तो उसके बारे में आप अपना सुझाव देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।